हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए जो चैप्टर चर्चा हमने की द्रवों के प्रवाह के बारे में, उसी को कंटिन्यूस करते हैं। देखिए क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय आपको मैंने बताया था, P + हाफ रो बी स्क्वायर बराबर दिया था। क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय P + हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो रो आपका नियत है किसी द्रव के लिए, तो P + b स्क्वायर का योग क्या है, नियत है। नियत होने का क्या मतलब है कि अगर P को बढ़ाएंगे तो B घट जाएगा, यानी जिस स्थान से द्रव का दाब अधिक होगा वहां द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। यानी P अगर ज्यादा है, अधिक है, तो V का मान क्या होगा, कम। और P का मान अगर कम है तो V का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी प्रवाह के जिस बिंदु पर द्रव का दाब अधिक होगा वहां द्रव का वेग कम होगा। यानी जहां पर द्रव का वेग कम है वहां पर द्रव दाब ज्यादा है, और जहां पर द्रव का वेग ज्यादा होगा वहां द्रव दाब कम होगा उस स्थान। इसी सिद्धांत के आधार पर इसके कुछ एप्लीकेशन है, कुछ अनुप्रयोग हैं। उसमें पहला अनुप्रयोग है कि गहरा जल सदैव शांत होता है। गहरा जल सदैव शांत होता है। तो गहरा जल इसलिए सदैव शांत होता है क्योंकि गहरे जल का दाब अधिक होता है। इस फार्मूले से P = H रो G। तो H अगर अधिक है तो P अधिक होगा, जब अधिक होगा तो V का मान कम होगा, अर्थात गहरा जल सदैव शांत होता है। दूसरा ये होता है कि आंधी या तूफान आने पर टिन या छप्पर उड़ जाते हैं। आंधी या तूफान आने पर टिन या छप्पर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपका ये घर है और ये आपका टिन लगा हुआ है। अब जब हवा नहीं चलती है, सामान्य हवाएं चलती हैं, तो जो दाब बाहर होता है वही दाब अंदर, यानी बाहर भी वायुमंडलीय दाब, अंदर भी वायुमंडलीय। पर जब आंधी तूफान चलते तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजों को बंद कर लेते हैं। तो बंद कर लेने पर क्या होगा कि अंदर तो वायुमंडलीय दाब ही रहेगा, परंतु बाहर क्या होगा, वायु का वेग, टिन के ठीक ऊपर वायु का वेग क्या होगा, ज्यादा। तो टिन के ठीक ऊपर वायु का वेग ज्यादा है तो अर्थात ऊपर का दाब कम है, और नीचे वायुमंडलीय दाब है, वेग कम है वायु का, नीचे कमरे के अंदर वेग कम है, द्रव वायु का वेग कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर दाब अधिक है। तो यहाँ दाब अधिक है, ऊपर दाब कम है, तो इसलिए क्या करेगा, ऊपर दाब कम होगा, नीचे दाब अधिक होगा, तो इसको उठा देगा, तो ये उड़ जाते हैं। यानी आंधी या तूफान आने पर टिन या छप्पर प्रायः उड़ जाते हैं। इसी का एक और सिद्धांत है, एक और उपयोग है, और बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना या मान लीजिए लालटेन का जलना जो होता है वो भी बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होता है। लालटेन आपका मान लीजिए ये है, ये बत्ती होती है आपकी, यहाँ केरोसिन भरा होता है। तो जब आप इसको जलाते हैं तो यहाँ जब जलेंगे तो यहाँ की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। अब गर्म वायु का जो वेग होता है वो ठंडी वायु की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यहाँ की वायु जब गर्म हो जाती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, तो बाहर तेजी से निकलती है। तो बाहर तेजी से निकलती है, तो बाहर तेजी से निकलेगी तो यहाँ वायु का वेग ज़्यादा है, तो बाहर तेजी से निकलेगा, तो यहाँ दाब कम होगा। तो यहाँ दाब जब कम हो जाएगा तो इस दाब की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से केरोसिन जो तेल होता है मिट्टी का, वो उस बत्ती की सहायता से ऊपर आने लगता है, ठीक है। और फिर ये जलेगा तो फिर वायु का वेग, यहाँ गर्म वायु का वेग बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो फिर ये भी तेज बाहर निकलेगी, तो वायु दाब कम हो जाएगा, और वायु दाब कम हो जाएगा तो फिर दाब कम हो जाएगा, तो इस दाब की कमी को पूरा करने के नीचे से केरोसिन ऊपर जाने लगता है। यानी इसी सिद्धांत पर लालटेन जलता है, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत। अब इसी को आगे और चलते हैं, तो देखिए चर्चा करते हैं। अगला जो घटना है बर्नौली प्रमेय के आधार पर
ये कहलाता है मैग्नेस प्रभाव। मैग्नेस प्रभाव का मतलब होता है कि अगर कोई गेंद स्पिन कराते हुए फेंकी जाए, अगर कोई गेंद स्पिन कराते हुए फेंकी जाए तो वो सीधी रेखा में न चल के वक्रीय पथ पर गति करती है। इस घटना को क्या कहते हैं? मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। मैग्नेस प्रभाव का रीजन भी बर्नौली प्रमेय के कारण होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई गेंद स्पिन करते हुए आगे बढ़ रही है, जो गेंद घूम रही है तो उस मान लीजिए स्पिन का वेग जो है यू वेग से गेंद क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। यू वेग से गेंद क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। तो इसके संपर्क में जो वायु होगी वो भी यू वेग से क्या करेगी? वायु उस गेंद के साथ घूमेगी। क्लियर समझ आ गया? उस गेंद के साथ क्या होगी? घूमेगी। अब देखना, गेंद जब आगे बढ़ती है तो आगे की वायु को हटाती है। आगे की वायु को क्या कर देती है? हटाती है। तो जहां हटाती है वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा? निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। और निर्वात उत्पन्न हो जाएगा तो स्थान को भरने के लिए उसके आगे की वायु जो होती है उसकी ओर दौड़ती है, उसकी ओर जाने लगती है। यहाँ की वायु नहीं, यहाँ की इधर हटा रही है, इस स्थान को भरने के लिए इधर से वायु होगी इसकी ओर जाने लगेगी। तो मान लीजिए जो वेग किसी वेग से जाएगी, तो मान लीजिए वेग कितना है? v है, और यहाँ वेग कितना है आपका? dv। इस स्थान को भरने के लिए v वेग से आगे की ओर चलने लगेगी, पीछे की ओर चलेगी। इस स्थान को आगे हटाया तो यहाँ की वायु खाली होगी, तो इस स्थान को भरने के लिए पीछे से वायु इसकी ओर, आगे से वायु इसकी ओर भरने के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए वायु का दो वेग होते हैं। ऊपर देखिए दो वेग है, विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब यहाँ पर परिणामी वेग क्या हो जाएगा? वायु का परिणामी वेग v माइनस, और यहाँ पर वायु का परिणामी वेग v प्लस u हो जाएगा। यानी ऊपर का वेग अधिक कम हो गया और नीचे वेग क्या हो गया? अधिक हो गया। तो बर्नौली प्रमेय से क्या हो जाएगा? ऊपर दाब अधिक हो जाएगा, नीचे दाब कम। यानी यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? कम, अधिक। वेग कम है तो दाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? कम होगा। तो दाब यहाँ जब कम होगा, ऊपर दाब ज्यादा है तो इस पर प्रेशर डालेगा, तो ये सीधी रेखा में ना जाके क्या होती है? एक वक्रीय पथ पर गति करती है। इस घटना को क्या कहते हैं? मैग्नेस प्रभाव। इस घटना को क्या कहते हैं? मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक सिद्धांत पर मैग्नेस प्रभाव है, सब पूछा जाता है। अब इसी के सिद्धांत पर एक और यंत्र है जिसको कहते हैं बेंचुरीमीटर। इसको कहते हैं बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर इसको क्या बोलते हैं? बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर जो होता है एक बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाए। यानी बेंचुरीमीटर एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी नली में जल के प्रवाह की क्या निकाली जाती है? दर। जल प्रवाह की दर निकाली जाती है। जल प्रवाह की दर। जल प्रवाह की दर का मतलब होता है एकांक समय में द्रव का कितना आयतन प्रवाहित हुआ। यानी एकांक समय में प्रवाहित द्रव का क्या होगा? आयतन। एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन जो होता है वो कहलाता है जल प्रवाह की दर। उसको लिखते हैं किसे? कैपिटल Q से। आजकल तो जैसे नली आपके घर में जो वाटर सप्लाई आती है उसमें कितना पानी आपने यूज किया है उसमें के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। आजकल तो डिजिटल हो गया, सब गणना कर देता है। पहले जब डिजिटल नहीं था तब इस मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अब कम होता है। ये वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है, वहाँ ये बेंचुरीमीटर लगाया जाता है। इसकी सहायता से किसी गाँव या किसी शहर में कितना हमको जल भेजना है इसकी सहायता से ज्ञात कर लिया था। इसलिए उतने समय तक देखेंगे पानी कुछ निश्चित समय तक ही आता है। कारण क्या होता है? उनका एक मानक होता है, उतना पानी हमको भेजना है, उतना आयतन पानी का द्रव का भेजना है, तो वो एक निश्चित समय निकाल लेते हैं। तो किस दर से आपको भेजना है और कितने समय तक, इसकी सहायता से मालूम होता है। देखिए बेंचुरीमीटर के बारे में जो चर्चा होगी वो हम कल आपको बताएंगे।
और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था आप स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए। कल मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे, एक आध दो बच्चों ने मुझे सेंड किया था, क्वेश्चन सही किया था। बाकी लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, जो भी है, नोट्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ इसी तरह से आप बनाते जाए, उसको अपने शब्दों में लिखिए, मेरे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपने शब्दों का प्रयोग किए हुए उसको लिखते जाइए। तो ये वेंचुरिटर के बारे में चर्चा करेंगे कल, इसका लास्ट एक्सरसाइज हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप जो न्यूमेरिकल खुद लगाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं आता है उसको आप हमको बता दीजिए, हम उसको आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।